हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रगति और आप देख रहे हैं प्रगति ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत सीखेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्पेयरमैन टू फैक्टर्स थ्योरी के बारे में जाना है और आज हम लोग थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले चैनल के बारे में और जो भी टॉपिक है हमारा उसके बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं ये बुक लेके आप लोगों को इसलिए इससे बताती हूँ क्योंकि इधर उधर से आप लोगों को गलत जानकारी देने से बेहतर है कि जो बुक में रियल है उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया जाए। इसका ये रीज़न है क्योंकि कभी भी किसी कॉलेज में या कोई भी टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी है वो विदाउट बुक के कभी आपको गाइड नहीं कर सकते। उन लोगों ने भी बुक के हेल्प से ही पढ़ना और पढ़ाना सीखा है। तो चलिए, इसलिए मैं भी आप लोगों को इस बुक से ही आपको बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन और कोई भी गलत लाइन्स आप लोगों के सामने मैं ना बोलूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों का है थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी है। तो मैं बता दूँ कि जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिकन थॉर्नडाइक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1874 से 1949 तक था। उन्होंने शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बुद्धि के स्वरूप और उसके मापन के संबंध में भी उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की हुई हैं। उन्होंने 1926 में बुद्धि से संबंधित स्पेयरमैन के द्वित तत्व सिद्धांत को खंडित करते हुए, मतलब जो स्पेयरमैन का टू फैक्टर्स थ्योरी है उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुतत्व जो सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर्स थ्योरी भी हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको निकाला था। इसको जो निकाला था तो उसमें उन्होंने दावा किया है कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं बल्कि अनेक तत्वों से हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि स्पेयरमैन के जो फैक्टर थ्योरी है, स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी में उन्होंने दो तत्वों की रचना के बारे में बताया है, लेकिन थॉर्नडाइक ने बहुत तत्व सिद्धांत की रचना पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि में अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का एग्रीगेट है, मतलब छोटे छोटे योग्यताओं का समुच्चय है। उन्होंने ये भी कहा है कि योग्यताएं स्वतंत्र होती है और प्रत्येक योग्यता किसी बौद्धिक क्रिया को आंशिक रूप से करने की क्षमता रखती है। जो छोटी छोटी योग्यता रहती है उस सभी योग्यता के अंतर कुछ न कुछ काम करने की उसमें क्षमता रहती है तथा उस क्रिया को पूर्ण रूप से पूरा करने में बहुत सारी मानसिक योग्यताएं एक साथ लेकिन स्वतंत्र रूप में सहायक होती है। एक साथ काम करती है लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अपने अलग अलग दिशा में काम करती है। तो थॉर्नडाइक के विचार की और भी आसानी से समझने के लिए हम बता देते हैं। इसको आपको एक उदाहरण के साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे कि अनेक ईंटों के मिलने से भवन का निर्माण होता है, मतलब कि बहुत सारे ईंटों के मिलने से एक घर बनता है। तो उसी तरह जो प्रत्येक ईंट है भवन के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपना योगदान देती है। इसी तरह बुद्धि की रचना में प्रत्येक मानसिक योग्यता ईंट की जैसी है। तो जो इसमें बुद्धि की रचना में प्रत्येक मानसिक योग्यता भी किसकी हैसियत रखती है? ईंट की हैसियत रखती है। तो जिस प्रकार के भवन की रचना में अनेक छोटे छोटे ईंट शामिल है, उसी तरह बुद्धि की रचना में अनेक छोटे छोटे मानसिक योग्यताएं भी शामिल हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि की रचना में अनेक तत्वों की कल्पना की है, जो तत्वों की कल्पना की है वो बिल्कुल सही है। इसलिए उनके सिद्धांत को मल्टी फैक्टर्स थ्योरी कहा जाता है। और थॉर्नडाइक ने स्पेयरमैन के जो सामान्य तत्व है, मतलब जी फैक्टर थ्योरी है, उसकी आलोचना भी किया है उन्होंने और कहा है कि व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रियाओं के बीच सहसंबंध का आधार समान योग्यता नहीं है। तो ये था आपका जो इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि थर्स्टन जो है वो स्पेयरमैन के सामान्य बुद्धि को स्वीकार नहीं किए। उन्होंने थर्स्टन ने जो है सो प्राथमिक योग्यताओं की जो खोज के लिए कठिन मेहनत किया है। उन्होंने मतलब कि बहुत तत्व विश्लेषण प्रविधि का उपयोग किया। उन्होंने जो टेक्निक ऑफ मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस है उनका भी प्रयोग किया। उन्होंने मापकों और प्रश्नों में
अलग अलग प्रकार के एकांशों का व्यवहार किया। जैसे एक वर्ग में शाब्दिक जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन या एकांश होते हैं रखा है, दूसरे समूह में अंक गणित संगणना को की पदों को रखा है। इस आधार पर बनाए गए अनेक मापकों द्वारा प्राप्त परिणाम का तत्व विश्लेषण किया गया तथा मौलिक तत्वों को खोजने का प्रयास किया गया। और खोजे गए तत्वों का जो सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनसे स्पष्ट हुआ है कि नए मापकों का निर्माण किया गया। इन मापकों का व्यवहार प्रयोज्य के दूसरे समूह पर किया गया। मतलब उन्होंने कुछ प्रयोज्य को रखा जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसी तरह उनके अंतः संबंध निकाला गया। इसी तरह के अनेक अध्ययनों के बाद थर्स्टन ने निम्नलिखित 7 तत्वों का उल्लेख किया है। ये जो इम्पोर्टेंट तो था ही, लेकिन ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि थर्स्टन ने कितने तत्वों का उल्लेख किया है बुद्धि के रिसर्च में। तो उन्होंने 7 तत्वों के उल्लेख किया है। पहला है शाब्दिक बोध, दूसरा है शब्द प्रवाह, तीसरा है संख्या, चौथा है स्थान, पांचवा है स्मरण, छठा है प्रत्यक्षीकरण गति, सातवां है विवेक। तो ये इन सब की हम लोग अलग अलग चर्चा कर लेते हैं। तो शाब्दिक बोध क्या है? शब्दों के अर्थ को समझने तथा शब्दकोश की योग्यता को शाब्दिक बोध कहा गया है। दूसरा है शब्द प्रवाह। इस तत्व का तात्पर्य एनाग्राम से संबंधित समस्याओं के समाधान में शब्दों को तेजी के साथ सोचने की सहायता की योग्यता है। शब्द प्रवाह क्या है? इसका जो इस्तेमाल है वो एनाग्राम से संबंधित समस्याओं के समाधान में शब्द प्रवाह का इस्तेमाल किया जाता है। जो संख्या है, इस तत्व का तात्पर्य संख्या के साथ काम करने की योग्यता तथा संगणना की योग्यता से है। नेक्स्ट है स्थान। इस तत्व का अर्थ स्थानिक आकार संबंधों की को समझने की योग्यता है। जैसे एक ही चित्र को अलग अलग स्थितियों को पहचानने की योग्यता। पांचवा है स्मरण। इस तत्व के अंतर्गत शब्द जोड़ और वाक्यों आदि शाब्दिक उत्तेजनाओं के प्रत्यावाहन को योग्यता की गणना की जाती है। छठा है प्रत्यक्षीकरण गति। इस योजना समूह या तत्व का अर्थ दृष्टि विवरण विजुअल डिटेल्स की शीघ्रता से समझने तथा वस्तुओं के बीच समता एवं विषमता को देखने की योग्यता है। सातवां है विवेक। इसके अंतर्गत दिए गए उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम को खोज निकालने की योग्यता की गणना की जाती है। तो ये थे थर्स्टन के जो बुद्धि को रिसर्च किए करने में 7 तत्व जिनको उन्होंने बहुत ही प्रधानता दी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और ये जो है ये थर्स्टन जो इंटेलिजेंस के लिए जो थर्स्टन ने जो बहुतत्व सिद्धांत का जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी का जो उन्होंने डिस्कशन किया है उसी के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इससे बहुत ही काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे पूरा बुक ही लेके बैठती हूँ ताकि आप लोगों को एक एक लाइन जो है सो सही से बताया और समझाया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।